स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली अगली शिफ्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रहों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, इंस्टेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपग्रह श्रृंखला का संबंध अंतरिक्ष, दूर संचार, भारतीय मौसम, रेडियो एवं दूरदर्शन से एक साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला प्रश्न, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रीहरिकोटा में। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डायस। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम विकसित इको पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ये है थेनमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस हैं ये, आप लोग बने रहिए वीडियो में। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये हैं 42। अगला प्रश्न, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के औसत तापमान में पिछले 100 वर्षों में लगभग कितनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है? तो इसमें 0.6 से लेकर अब 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन। देखते हैं अगला प्रश्न, कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेडिएटर। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में किस गैस के वाष्पन से ताप कम कराया जा सकता है? तो वो गैस है अमोनिया या फ्रीओन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम प्रायोगिक भूप्रक्षेपण उपग्रह कौन सा था? तो ये है भास्कर। अगला प्रश्न, भास्कर प्रथम तथा भास्कर द्वितीय किस वर्ष छोड़े गए थे? ये जो है 1979 से 1981 ईस्वी में छोड़े गए थे। अगला प्रश्न, सेन झाऊ द्वितीय एवं सेन झाऊ 6 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो ये है चीन के। अगला प्रश्न, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पहले मंगल मिशन का नाम क्या था? इसका नाम था वीगल 2। अगला प्रश्न, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम में किस तत्व के संचय करने की क्षमता होती है? तो वो है रेडियम। अगला प्रश्न, भारतीय सरसों ब्रैसिका जंसिया में मृदा से जिन तत्वों के अवशोषण की क्षमता पाई जाती है वो है क्रोमियम तथा कैडमियम। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने का क्या सबसे बड़ा उपाय है? वो है वन रोपण। अगला प्रश्न, भारत की पवित्रतम नदी गंगा किस शहर के निकट सर्वाधिक प्रदूषित है? वो है कानपुर के निकट। यहाँ पर गंगा जो है बहुत ही प्रदूषित है। अगला प्रश्न, कॉटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है फ्यूमिगेशन। अगला प्रश्न, DNA फिंगरप्रिंट तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी? ये 1985 ईस्वी में विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस श्रृंखला के उपग्रहों का डिजाइन स्वदेशी रॉकेट SLO-3 के लिए बनाया गया है? वो है रोहिणी। अगला प्रश्न, रोहिणी श्रृंखला का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 1979 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, वर्ष 2008 में नासा द्वारा किस अंतरिक्ष यान को मंगल अभियान पर भेजा गया? तो वो है फिनिक्स। अगला प्रश्न, वर्ष 20 में नासा द्वारा किस यान को मंगल ग्रहों के चट्टान के अन्वेषण हेतु भेजा गया? वो है क्यूरियोसिटी को। अगला प्रश्न, बक्काटा नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त टेक्सोल नामक क्षार का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो वो रोग है रक्त कैंसर, इसके उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो ये वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या होती है? वो है 0.05 mg प्रति लीटर। अगला प्रश्न, बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर किस किस की प्रदूषित होता है? तो वो आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 5 सितंबर 1959 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में स्कूल टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1961 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अलग अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1972 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान एवं जलवायु की अध्ययन करने हेतु निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो ये है मेघाट्रॉपिक्स। अगला प्रश्न, मेघाट्रॉपिक्स का निर्माण किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से इसरो ने किया है? वो है फ्रांस। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये फ्लोरिडा में है। अगला प्रश्न, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? वो है हृदय रोग। अगला प्रश्न, विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नहीं है? वो है राइन नदी। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ये सबको पता होगा, ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? वो है अरब महासागर। अगला प्रश्न, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? वो हैं अशोक। अगला प्रश्न है, कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? तो इसे कहते हैं 1950 को। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ये विष्णु शर्मा थे। अगला प्रश्न, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ। अगला प्रश्न, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? वो है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो वो है महायान बुद्धवाद। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, गीत गोविंद का लेखक कौन था? वो है जयदेव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और गाइस कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।